इमेजिन करो तुम एक रात सोते हो एज एन इंडियन और अगली सुबह उठते हो तो पता चलता है कि तुम्हारा घर किसी और कंट्री में है। तुम्हारा विलेज डिवाइड हो चुका है, तुम्हारी फैमिली सेपरेट हो चुकी है और सबसे बड़ी बात, तुम्हारी आइडेंटिटी चेंज हो चुकी है। ऐसा ही हुआ इंडिया और पाकिस्तान के डिवीजन में। इंडिया को रातों रात डिवाइड कर दिया गया और जिस इंसान ने ये डिवीजन किया वो आज से पहले कभी इंडिया आया ही नहीं। उसको पार्टीशन के कुछ हफ्ते पहले इंडिया बुलाया गया, उसके हाथों में इंडिया का मैप थमा दिया और उसको पेन और पेंसिल देकर बोला कि इंडिया का डिवीजन करो। इंडिया और पाकिस्तान बने क्यों? क्यों ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़कर गए और मॉडर्न इंडिया कैसे बना? आज इस बारे में बात करते हैं। 1947 से पहले ना तो इंडिया एग्जिस्ट करता था, ना पाकिस्तान और ना बांग्लादेश। ये पूरा रीजन एक कॉलोनी था ब्रिटिश राज, जिसको ब्रिटिश एम्पायर रूल करता था। ब्रिटिशर्स ने लगभग 200 साल तक इंडिया को पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और मिलिट्रली रूल किया, लेकिन सडनली ब्रिटिशर्स ने इंडिया को छोड़ने का डिसाइड किया। लेकिन सवाल आता है कि आखिर ब्रिटिशर्स गए क्यों? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किसी काइंडनेस की वजह से नहीं छोड़ा। सबसे बड़ा रीजन था वर्ल्ड वॉर टू। वर्ल्ड वॉर टू के बाद ब्रिटेन ने इकोनॉमिकली काफी लॉस सहा। उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर रही थी, मिलिट्री वीक हो चुकी थी और इतनी बड़ी कॉलोनी को मेंटेन करना उनके लिए काफी एक्सपेंसिव था। सेकंड रीजन, इंडिया का फ्रीडम मूवमेंट बहुत ज्यादा मैसिव हो चुका था। एक तरफ महात्मा गांधी पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे, दूसरी तरफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स बढ़ रहे थे, मिलिट्री का प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा था और अब ब्रिटिशर्स समझ चुके थे कि इंडिया को अब कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं। इंडिपेंडेंस के साथ साथ एक और मेजर प्रॉब्लम ग्रो कर रही थी, पॉलिटिकल टेंशंस बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना का ये मानना था कि हिंदू मेजॉरिटी स्टेट में मुस्लिम पॉलिटिकली काफी वीक हो जाएंगे, इसीलिए उन्होंने डिमांड करी मुस्लिम्स के लिए एक सेपरेट नेशन की और इसी से शुरुआत हुई द पाकिस्तान मूवमेंट की। जिन्ना का मानना था कि मुस्लिम्स एंड हिंदूज आर नॉट ओनली डिफरेंट रिलीजन्स बट दे आर टू पॉलिटिकली डिफरेंट नेशंस और इसी से शुरुआत हुई द टू नेशंस थ्योरी की। धीरे धीरे कम्युनल टेंशंस बढ़ने लगी, रायट्स होने लगे और ब्रिटिशर्स ने डिसाइड करा ब्रिटिश इंडिया को डिवाइड करने का, पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान, दैट इज इंडिया और पाकिस्तान में। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि बॉर्डर्स एग्जैक्टली कहाँ ड्रॉ होंगे। इसीलिए ब्रिटिश ने अपॉइंट किया साइरल रेडक्लिफ, एक ब्रिटिश लॉयर को। लेकिन सबसे शॉकिंग बात ये थी कि साइरल रेडक्लिफ आज तक इंडिया नहीं आए थे। एक आदमी जो इंडिया को प्रॉपरली जानता भी नहीं था, उसने पूरे सब कॉन्टिनेंट की डेस्टिनी डिसाइड कर दी।